चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या देखा था लास्ट टाइम? इंसर्ट वाला काम हम कर रहे थे, लेकिन उसमें एक एरर आया था आईडी की वजह से। ठीक है, अब वो एरर का सॉल्यूशन देख लेते हैं। चलो एक बार मैं प्रोजेक्ट को रन करके देख लेता कि कहाँ गड़बड़ हो रही थी। प्रोजेक्ट के अंदर आया, यहाँ पे टाइप किया मैंने पाइथन और एंटर हिट किया। एक बार बस रन करके देख लेते हैं। चलिए हाइपरलिंक आया, हाइपरलिंक के ऊपर क्लिक किया, ब्राउज़र ओपन हो गया और उसमें आउटपुट दिख रहा है। चलिए लॉगिन कर लेते हैं। हम एडमिन लॉगिन वाला काम देख रहे थे। एडमिन लॉगिन होता है, उसके बाद में ऐड एम्प्लॉय भी होता है, बस इंसर्ट नहीं हो रहा था, तो सॉल्व कर लेते हैं। एडमिन लॉगिन कर रहा है बाय यूजिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड, और लॉगिन के बाद में डैशबोर्ड ओपन हुआ और यहाँ पे वो ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक करेगा। क्लिक कर दिया उसने ऐड एम्प्लॉय पे, क्या हुआ? एक फॉर्म आ गया, फॉर्म फिलअप करना है। चलिए फॉर्म फिलअप करके देखते हैं, ठीक है, ताकि वो एरर जो है वो समझ पाए अपन। सपोज राज एक मोबाइल नंबर लिया मैंने, एक ईमेल आईडी, और सलेम, मतलब बाकी सभी चीज़ें मैंने सपोज फिलअप की। और रजिस्टर बटन पर क्लिक किया। तो इसने ये ऐसा एरर दिया था लास्ट टाइम। ठीक है, इस एरर को समझ लेते थोड़ा सा। एरर को समझने के बाद ही उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है। ठीक है, एरर क्या है? फील्ड आईडी जो है, फील्ड आईडी एक्सपेक्टेड अ नंबर बट गॉट, ऐसा कुछ तो भी लिखा। एक्चुअली बोलना ये है कि आईडी नाम का कॉलम चाहिए। ठीक है, लेकिन हमारे मॉडल के अंदर आईडी नाम का तो कॉलम ही नहीं है। मॉडल के अंदर आईडी नाम का कॉलम नहीं है, मतलब प्राइमरी की उसको नहीं मिल रही। तो सिंपल सी बात है, हमें सिर्फ प्राइमरी की मॉडल के थ्रू भी डालना है। एक्चुअली डेटाबेस में प्रेजेंट है, लेकिन मॉडल थ्रू वहाँ पे जाना चाहिए। ठीक है, बस इतना ही करना था। तो ये चीज़ करने के लिए मैं एक सोल्यूशन देता हूँ। यहाँ पे मैं चाहता हूँ आईडी मतलब क्या? एम्प्लॉय आईडी ना। एम्प्लॉय आईडी में मतलब एडमिन ही पास करेगा यहाँ से। मतलब करना यह है कि नेम के ऊपर और एक कॉलम चाहिए मुझे, एम्प्लॉय आईडी, और एम्प्लॉय आईडी यहाँ से मॉडल के अंदर जाना चाहिए। ये उसका सॉल्यूशन है। बताइए कैसे कर सकते हैं? ये वाला मॉडिफिकेशन करना है। अगर तुम ये कर रहे होते तो तुम लोग क्या क्या करते थे, सोचो। पहले तो फॉर्म में टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, बराबर। चलिए स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। एम क्या है? यहाँ पे सिर्फ एक आईडी नाम का एक्स्ट्रा फील्ड चाहिए, और इस फील्ड की वजह से कॉलम भी लगेगा, मॉडल के अंदर भी मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब हर जगह भी मॉडिफिकेशन करना है। जहाँ पे आईडी नहीं है वहाँ पे आईडी डालना है। ठीक है, ओके। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या करना है, समझा क्या? यस सर। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले मैं एक आईडी, एम्प्लॉय आईडी नाम का एक फील्ड ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। चलिए कहाँ जाना पड़ेगा ये करने के लिए? कहाँ जाना पड़ेगा? हाँ, ये फॉर्म कहाँ पे है ये पूछ रहा हूँ मैं। ये फॉर्म कहाँ पे है? ये HTML, हाँ, टेम्पलेट नाम का फोल्डर है। हमेशा याद रखना, डिजाइन है ना, वो डिजाइन तुमको टेम्पलेट नाम के फोल्डर में मिलेगा। तो ऐड एम्प्लॉय, एडमिन ऐड एम्प्लॉय HTML नाम का पेज बनाया था, राइट। और डबल क्लिक किया, इसके अंदर आए। ये दिख रहा है आपको कोड? आपको अगर याद होगा तो आपने ये बनाया था, है ना। नेम, मोबाइल, ईमेल आईडी, ऐसा ही चाहिए ना सब कुछ। तो ठीक है, यहाँ पे एक काम करते हैं, मैं नेम को पूरा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ आईडी के लिए। देखिए नेम वाली लाइन कॉपी की, कंट्रोल C दबाया और यहाँ पे कंट्रोल V दबाया,
पेस्ट कर दो। और बस यहाँ पे मैं ऐसा लिखना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ है ये क्या है, EMP ID, ठीक है। और जो TXT नेम जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे मैं लिखूँगा TXT EMP ID। डन। यहाँ पे एक चेंज हुआ। अब क्या करना पड़ेगा, ये चेंज हर जगह रिफ्लेक्ट होगा ना, फिर ये चेंज कहाँ कहाँ होगा, व्यू में भी लगेगा फिर, बराबर। व्यू में रीड करना पड़ेगा, उसको सेट करना पड़ेगा। अच्छा, वो करने से भी पहले हमारे मॉडल के अंदर भी डालना पड़ेगा। तो अब जाएंगे हम कहाँ पे, हमारे मॉडल के अंदर। हमारा मॉडल का है यार, देखो ये हमारा मॉडल ऐसा बना होता है, इसमें एम्प्लॉय आईडी की जगह ही नहीं है, बराबर। जगह बना लेते हैं। यहाँ पे मैं ऐसा लिखता हूँ ID इक्वल्स टू, कहाँ से, जैसा बाकी का क्या सेम वैसे ही, मॉडल्स डॉट ID कौन से फॉर्म में होती है, इंटीजर फॉर्म में होती है, तो इंटीजर फील्ड करके होता है, बराबर। वो किया ब्रैकेट में। अब आप इसको ब्लैंक भी कर सकते हैं अभी, या फिर कुछ डाल भी सकते हैं। देखो मुझे क्या करना है, तो अब इंटीजर फील्ड ऐड किया मैंने ID के लिए। अब यहाँ पे मुझे कुछ लिखना है। देखो मैं चाहता हूँ कि ये ID जो है ना, ये प्राइमरी की हो, तो मुझे अभी उसको बताना पड़ेगा कि प्राइमरी की है। दूसरी बात, प्राइमरी की कभी भी ब्लैंक नहीं रह सकती, कुछ ना कुछ उसमें वैल्यू होनी चाहिए, बराबर। तो हम डिफॉल्ट वैल्यू भी उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। मतलब दो चीज़ें मुझे देनी है उस कॉलम को, एक डिफॉल्ट वैल्यू और दूसरा उस कॉलम को क्या बनाना है, प्राइमरी की बनाना है। क्लियर हो रहा है। अब तक के तुमको किसी भी फील्ड में डिफॉल्ट वैल्यू देने की जरूरत पड़ी ही नहीं, लेकिन अब पड़ रही है। और तुमने यहाँ से कभी किसी फील्ड को प्राइमरी की भी नहीं सेट किया, तो आप कर लेते हैं। देखो अगर आप किसी भी डिफॉल्ट वैल्यू फिर प्राइमरी की देना चाहते हो तो ये इस तरह से लिखना पड़ेगा। देखिए डिफॉल्ट इक्वल टू 1, मतलब जो पहला एम्प्लॉय होगा उसकी बाय डिफॉल्ट प्राइमरी की क्या रहेगी, 1 रहेगी। ये डिफॉल्ट वैल्यू है। डिफॉल्ट वैल्यू मतलब अगर किसी ने दिया नहीं तो 1, अगर किसी ने दे दिया उसको प्राइमरी की, मतलब 101 रखा तो 101 ही रहेगा उसका। लेकिन अगर कभी उसको प्राइमरी की नहीं मिलता तो बाय डिफॉल्ट 1 से स्टार्ट होगा। इसको बोलते हैं डिफॉल्ट वैल्यू। दूसरी चीज होती है प्राइमरी की, प्राइमरी अंडरस्कोर की। ये एक कीवर्ड है और इसका वैल्यू जब तुम ट्रू करते हो तब वो कॉलम ऑटोमेटिक प्राइमरी की बन जाता है। यही चीज प्राइमरी की सेट करने वाला हमने टिकिंग टर्म में HighDSQL का इस्तेमाल करते हुए देखा, लेकिन वहां पे हम राइट क्लिक करते थे टेबल के ऊपर। ये करने के लिए तुमको HighDSQL को ओपन करना पड़ता था और वहां पे जाके तुम ये चीज करते थे। अभी डायरेक्टली कॉन्टैक्ट तुम्हारा टेबल के साथ में नहीं है। अब जो कुछ भी करना है वो मॉडल थ्रू करना है, इसलिए हम ये चीज मॉडल में कर रहे हैं। क्लियर, ठीक है। तो अब इसका इस्तेमाल करें। अब हमें इंटीजर फील्ड में वो दो चीजें डालनी है, बराबर। कौन सी, एक है डिफॉल्ट वैल्यू क्या है 1, अगर किसी ने प्राइमरी की नहीं दिया तो 1 कॉमा, और प्राइमरी की मैं सेट करना चाहता हूं इस वाले कॉलम को, बराबर। तो प्राइमरी की इक्वल टू व्हाट, ट्रू। ये वैल्यू दी मैंने, मतलब वो प्राइमरी की हो जाएगी। डन, हो गया मेरा काम। अब और क्या करना पड़ेगा, हाँ अब देखो मॉडल में चेंज किया। जब बंदा फॉर्म फिलअप करेगा, देखो इस चीज को अगर मैं अभी रिफ्रेश करूं, इस चीज को मैंने देखो अभी रिफ्रेश किया तो एम्प्लॉय आईडी का कॉलम आया हुआ है। अब जब बंदा फॉर्म भरेगा तो वो एम्प्लॉय आईडी भी तो डालेगा, सही है। तो एम्प्लॉय आईडी अगर डाला तो एम्प्लॉय आईडी भी डेटाबेस में सेव होनी चाहिए। इसका मतलब क्या, जिस प्रकार से तुमने बाकी टेक्स्ट बॉक्स को रीड किया उसी प्रकार से एम्प्लॉय आईडी को भी रीड करना पड़ेगा। तो फिर कहाँ जाना चाहिए, अभी व्यू में जाना चाहिए। तुम्हारा मेन लॉजिक कहाँ होता है, व्यू नाम की फाइल में होता है। ठीक, ये जो मैं बोल रहा हूँ कि कहाँ जाना चाहिए, तब तुम्हारे दिमाग में आंसर होना चाहिए कि हाँ अब व्यू में जाना चाहिए। इसका मतलब तुम सही जा रहे हो। चलो व्यू में चलते हैं। चलिए ये व्यू वाली फाइल मैंने ओपन कर दी है। इस फाइल के अंदर हमने फंक्शन बनाया था, राइट, एडमिन EMP सक्सेस नाम का।
इसमें देखो नेम, मोबाइल नंबर सब रीड किया, अब क्या चाहिए हमको, आईडी भी चाहिए, प्राइमरी की चाहिए। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, आईडी इक्वल्स टू, ठीक है, और कैसे, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, बराबर, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट और इसकी वैल्यू txt emp id, इस नाम से हमने ये बना के रखा है, फील्ड बनाया हुआ है, ठीक, सेव। अभी ये इससे तुमने सिर्फ रीड किया, लेकिन वो सेव नहीं होगा उस, अच्छा यहाँ पे आईडी दिया है हमने, मैं आई नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, क्योंकि आईडी में नीचे देने वाला हूँ, क्योंकि आपने जो एम्प्लॉय आईडी वो रीड किया आई के अंदर, और नीचे आपका जो स्टेप है असाइनमेंट करना पड़ता ना, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ x कॉल करेगा आईडी कॉलम को इक्वल टू, और उसमें वैल्यू जाने वाली है आई की। हमने कल 4-5 स्टेप देखी थी, ठीक है, उस स्टेप का ये पार्ट, ठीक, डन। अब सारी चीज़ें, हाँ, अब हाँ, यहाँ पे मैं और एक चीज़ बता देना चाहता हूँ आपको। अगर जैसे कि कल हमने सैलरी जो है वो सैलरी इंटीजर में कन्वर्ट की है, ठीक है, एक्चुअली होता ये है, ये कन्वर्जन मैंने जानबूझ के किया हुआ है, ठीक है, ताकि वो इंटीजर में कन्वर्टेड रहे। लेकिन बात ऐसी है, तुम जो भी डेटा यहाँ से ट्रांसफ़र करते हो कॉलम के अंदर, कॉलम में जिस टाइप के कॉलम्स है, मतलब टेबल में जिस टाइप के कॉलम्स है, वो उन टाइप में ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर लेता है। मतलब तुमको हर बार कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तुमने यहाँ पे किया तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी किया तो भी सिस्टम खुद कर लेती है, ठीक है। इसलिए मैंने एक जगह पे कन्वर्जन रखा है और एक जगह पे कन्वर्जन नहीं रखा है, ठीक है, ओके। अब मेरे सारे चेंजेस हो गए हैं, अब इसको रन करके देखें। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताता हूँ, अब तुम जब रन करोगे इसको, तो तुम ये सोच रहे हो कि भाई अभी बस इसको रिफ्रेश करना है, बराबर, रन कर देना है। तुम लोगों ने कहाँ चेंज किया उसको याद करो। कोडिंग में जो चेंज होते हैं वो रिफ्रेश करने के बाद सेट हो जाते हैं, लेकिन तुमने मॉडल के अंदर भी चेंज किया। मॉडल डायरेक्टली कनेक्टेड है टेबल के अंदर, बराबर। टेबल में आईडी नाम का कॉलम वैसा नहीं है जैसा तुमने बनाया हुआ है, तुमने तो अभी बनाया उसको, तो उसको फिर से एग्जीक्यूट करना पड़ता है। इसका मतलब वो जो टेबल स्ट्रक्चर है एक बार फिर से बनाना पड़ेगा, और वो टेबल स्ट्रक्चर फिर से बनाना है। मतलब मॉडल में कोई भी अगर तुम चेंज करते हो तो उसको एक बार फिर से एग्जीक्यूट करना जरूरी होता है, तब जाके वो रिफ्लेक्शन डेटाबेस में होता है, ठीक है। क्योंकि डेटाबेस किसके ऊपर से बना हुआ है, मॉडल के ऊपर से, बराबर। तुमने अभी कहाँ चेंज किया, मॉडल के अंदर, लेकिन मॉडल के अंदर का चेंज डेटाबेस में अगर रिफ्लेक्ट करना है तो तुमको मैंने 2 कमांड्स बताई हुई थी। एक थी पाइथन मैनेज डॉट माइग्रेशन, और हाँ मेक माइग्रेशन, और दूसरी है पाइथन मैनेज डॉट माइग्रेट। याद है तुमको ये? इन 2 कमांड की वजह से मॉडल जो है वो क्रिएट होता था। मतलब मॉडल में अगर कोई भी चेंज किया और वो फिर से तुमको टेबल में सेव करना है तो आपको वो 2 कमांड फिर हमेशा फायर करनी पड़ेगी, नहीं तो ये रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि 90% लोग कोड लिख देते, सब कुछ सही चल रहा है, फिर भी काम नहीं बन रहा। क्यों? क्योंकि मॉडल जो है, डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है वो पुराना स्ट्रक्चर है अभी भी। तुमने सिर्फ मॉडल में चेंज किया लेकिन डेटाबेस में एग्जीक्यूट नहीं किया ना। मॉडल का स्ट्रक्चर डेटाबेस में जाने के लिए वो 2 कमांड फायर करना जरूरी है। डन, ठीक। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सर्वर को रोक देते हैं अपन एकदम। यहाँ पे तुम राइट क्लिक करके क्लोज सेशन भी कर सकते हो अगर आपको रोकना है उसको, तो ठीक। और फिर से टर्मिनल cd amazon, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, पाइथन मैनेज डॉट py मेक माइग्रेशन, ठीक है। और दूसरी कमांड क्या थी अपनी, पाइथन मैनेज डॉट py माइग्रेट,
चेंज करने के बाद ये करना ज़रूरी है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो वो रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, डन। ठीक, अब यहाँ पे ये जो मैसेज है अलग अलग जगह अलग अलग सिस्टम में अलग अलग आ सकते हैं। ठीक, आपको बस इसको एग्जीक्यूट करना है। चलिए, मैंने सारे कमांड्स फायर कर दी है, मुझे जो जो करना था सब कुछ कर चुका हूँ। अब मुझे बस इसको एक बार टेस्ट करके देखना है कि सही में ये होता है कि नहीं। ठीक है, चलिए अब मैं प्रोजेक्ट को रन करूँगा। कैसे रन करते हैं अपन? रन सर्वर। चलिए, क्लिक किया, लॉगिन करते फिर से। लॉगिन हुआ, ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक किया। अब एक बार मैं फिलअप करके देखता हूँ। एक्चुअली मैंने कुछ टेस्टिंग भी की थी कि रिकॉर्ड जाते कि नहीं जाते, तो हो सकता है पुराने टेबल, हाँ पुराना डेटा वैसे का वैसे ही रहता है उसके अंदर। ठीक है, चलो एक काम करता हूँ, अब यहाँ पे मैं 101 102 दिख रहा है मुझे, मैं एक काम करता हूँ 103 लेता हूँ आईडी। आप कोई भी आईडी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 103, ठीक है। चलो कोई एम्प्लॉय का नाम ले लेते, सपोज श्रेयस, ठीक है। मोबाइल नंबर श्रेयस का, ईमेल आईडी, एड्रेस सपोज मराठी नगर, सिटी सपोज राय अकोला, ठीक है। एनालिस्ट की पोस्ट और सैलरी ले लेते हैं अपन 55, ठीक है। और रजिस्टर बटन क्लिक करते हैं। क्या एक्सपेक्टेड है? इंफॉर्मेशन डेटाबेस में जानी चाहिए, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। रजिस्टर, देखते क्या होता है। क्या बोला उसने? एम्प्लॉय रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। टेस्ट कर लेते हैं सच में सेव हुआ कि नहीं। मतलब हमने जो लिखा हुआ कोड है वह एग्जीक्यूट हुआ है, क्योंकि अगर एग्जीक्यूट नहीं होता था तो एरर देता था, क्योंकि थोड़ी देर पहले वैसे ही हुआ था। ठीक है, चेक करके देखते हैं। कैसे चेक करोगे? डेटाबेस को ओपन करके देखना पड़ेगा, ठीक। तो कैसे ओपन करोगे? हाँ एग्जैक्टली, आपको क्या करना है? ब्राउज करना है। डबल क्लिक किया। चलिए कैसे करेंगे हम? ओपन डेटाबेस, और वहाँ पे फिर एक डायलॉग बॉक्स आएगा, हमें हमारे डेटाबेस की फाइल चूज करना पड़ेगा। यहाँ पे वो पाथ नहीं आ रहा तो पाथ ले लेते अपना। आप सभी को पता है अभी ये चीज़ कैसे करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट पाथ है जो है, कहीं पे भी अगर आपको ये दिख रहा है, हाँ सी कॉलोनी ऐसा, तो वो अपना पाथ है, अमेजोन फोल्डर तक के रहता है अपना, ठीक है। तो कॉपी कर लिया मैंने, शॉर्टकट है ये, पेस्ट और एंटर लगाया तो डायरेक्टली उस पाथ पे आप चले जाते हो। ये वो फाइल है डेटाबेस की, ओपन करके देखते हैं। और क्या एक्सपेक्टेड है? हमें हमारे रिकॉर्ड देखने हैं, वो रिकॉर्ड आया कि नहीं आया, ठीक। ठीक है, कौन सा टेबल है अपना? होम पेज एम्प्लॉय, राइट क्लिक किया, ब्राउज किया, देखो उसमें लास्ट रिकॉर्ड दिख रहा है। और वो जो कॉलम है वो आखिर में ऐड हुआ है, आईडी। ये कल किए हुए रिकॉर्ड्स अपने, मतलब इससे पहले ट्राई किया था, ठीक है। और 103 समझ में आया कैसा हुआ? अब मतलब आप अलग अलग रिकॉर्ड अभी इंसर्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी। आप चाहे तो ये पूरा टेबल क्लियर भी कर सकते हो, ओके, डिलीट कर सकते हो, सिलेक्ट ऑल करके डिलीट कर सकते हो सपोज। हाँ, टेबल डिलीट करने के लिए आप यहाँ पे देखो कमांड भी होती है, आपको इससे कभी इस्तेमाल नहीं किया अपन ने। एग्जीक्यूट एसक्यूएल दिख रहा है क्या आपको यहाँ पे? जिस प्रकार से हाइडी एसक्यूएल में भी कमांड लिख सकते थे अपन, उसी प्रकार यहाँ पे भी हम कमांड लिख सकते हो। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, इंसर्ट इनटू, अपडेट, ये सभी कमांड यहाँ पे भी चलती है।
एक्चुअली ये डेटा, ये कमांड हर जगह चलती है क्योंकि ये एसक्यूएल है, लैंग्वेज है, वो हर डेटाबेस में काम में आती है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब रिकॉर्ड तो इंसर्ट हो रहा है, अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट काम करते हैं शो एम्प्लॉय। ठीक, और शो एम्प्लॉय पे क्लिक करने के बाद डेटा दिखना चाहिए, बराबर में। ओके, चलिए यहां तक कि किसी को कोई प्रॉब्लम है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? कोड में क्या मॉडिफिकेशन किया, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, नो। ओके, कोई डाउट नहीं, फिर मैं आगे बढ़ूं? ठीक, यस। चलिए।